हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त और एकदम बिंदास होंगे, और होना भी चाहिए। मैं आपकी अपनी स्वाति उपाध्याय, मैं भी एकदम स्वस्थ मस्त और बिंदास हूँ। और क्योंकि स्वस्थ होना तो जरूरी है भाई, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो हमसे जुड़ पाएंगे, और मैं स्वस्थ रहूंगी तो आपसे जुड़ पाऊंगी। तो दोनों को स्वस्थ रहना जरूरी है। तो आई होप मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आप लोगों का। बस मुझे कुछ थोड़ी अपने मन की बात शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, मतलब मेरी जो सोच है, जो मेरे माइंड में चल रहा है कल से। यार क्या हाउस वाइफ जो होती है उनकी अपनी लाइफ नहीं होती है क्या? नहीं होती है। वो सिर्फ ससुराल वालों का ध्यान रखें, पति का केयर करें, बच्चों का केयर करें। अगर वो खुद कुछ करना चाहती हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन होता है भाई। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होता है, जो चीज बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी गलत है। यार लेडीज बाहर निकल के जॉब कर रही हैं, कोई घर में बुटीक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब सब लोग अपना अपना कुछ कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है। तो लेडीज भी जेंट्स से कम तो नहीं है, वो उनके कदम से कदम मिला के चल रही हैं। तो जितना घर वाले जेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं उतना लेडीज का भी करना चाहिए, करना चाहिए, मेरा यही मानना है। और हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, अगर वो कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ भी मान लो कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन वो अगर एक हाउस वाइफ है ना, तो सबसे बड़ा वो काम करती है, सबसे बड़ा काम करती है यार। आप लोग के घर को संभालती है, बच्चा संभालती है, परिवार को देखती है। एक हाउस वाइफ जो होती है ना लेडीज, वो बाहर जॉब कर सकती है, साथ में घर भी संभाल सकती है। लेकिन अगर जो जेंट्स होते हैं उनको बोल दिया जाए कि आप घर भी देख लो और बाहर भी जॉब कर लो, तो शायद ये पॉसिबल नहीं है, और ना ही वो कर पाएंगे। प्लीज डोंट माइंड, जेंट्स लोग को शायद बुरा नहीं लगना चाहिए। मेरा जहां तक मानना है, मेरा जहां तक मानना है, तो वो चीज मेरे ख्याल से तो भाई और औरत दोनों को संभाल सकती है। हाँ, कर सकते हैं, जेंट्स भी बहुत सारे हैं जो करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं कर सकते, लेकिन लेडीज ज्यादा कर सकती है, उनके अंदर सहन शक्ति भी ज्यादा होती है। तो क्या मांगती हैं यार लेडीज आप लोगों से? कौन सा वो घर का काम करती है तो आपसे तनख्वाह मांगती, उसके बदले में सम्मान मांगती हैं। प्रेम से अगर परिवार वाले बोलते हैं ना, वही उनके लिए बहुत कुछ होता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, किसी और के लिए खुद को ना बदलो भाई, खुद को बिल्कुल भी ना बदलो। क्यों बदलेंगे हम किसी के लिए? बिल्कुल नहीं बदलेंगे। क्यों बदलेंगे किसी के लिए? क्यों बदले भाई? कोई हमारे लिए बदल के दिखाए तो हम भी उसके लिए बदल के दिखाएंगे। सही सही हम बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। इतना आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है कि अपने अंदाज में हम जिंदगी जी सकें। अगर अपने अंदाज में जिंदगी जीने लगते हैं ना, तो अपनों की ही नजरों में हम खटकने लगते हैं। समझ रहे हैं ना? अपनों के ही नजरों में हम खटकने लगते हैं भाई। बोलेंगे अरे वो ऐसे कर रही है, वो वैसे कर रही है, किसी का नहीं सुन रही है। यार आपका सम्मान कर रहे हैं, मर्यादा में रह के काम कर रहे हैं, तो फिर क्यों क्यों बदले? नहीं बदल सकते हैं। हर औरत को जीने का हक है, उसे अपने हिसाब से काम करने का हक है, जेंट्स से कदम मिला के चलने का हक है, बिल्कुल भी है। यार छोड़ो, दुनिया नहीं आएगी हमारे लिए। अगर हम मुसीबत में होंगे, अगर हमें 1 रुपए की भी जरूरत होगी ना, 10 रुपए की, अगर आप अपने रिश्तेदार या किसी पड़ोसी से मांग के देखिए, आपके समय पे खड़ा नहीं होगा। अगर आप 1-2 बार मांगेंगे ना, तो वो कोई भी वैल्यू आपका नहीं करेगा। अगर आप 1 दिन गए उसके घर, 2 दिन गए तो ठीक है। अगर आप तीसरे दिन करके अरे हटो यार छोड़ो, ये तो हमेशा जब देखो तो पैसा मांगता रहता है, पैसा मांगता रहता है, ऐसी इज्जत होती है। अगर आप किसी के सामने हाथ फैलाएं तो भी आप बेकार हैं। अगर आपके पास खुद का पैसा आ जाए, आप खुद कुछ करने लगे, तो भी बेकार। अरे वो ऐसे कर रही है, अरे वो वैसे कर रही है। किसी से मांगो तो भी लोगों को लगता है वो यार जब देखो तो पैसा ही मांगती रहती है, जब देखो तो यार पैसा ही वो करती रहती है, अपने घर वालों का इज्जत नहीं करती है, फलाना का ये ऐसे करती वैसे करती। तो
कोई आज के जमाने में भैया आप अपना जान भी निकाल के दे दोगे ना हथेली पे, कोई इज्जत नहीं करने वाला है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप लोगों को। तो मेरा बस यही मानना है यार कि अपने अंदाज में रहो, मस्त रहो, मस्ती में आग लग जाए बस्ती में, क्या करना है यार, बाढ़ में जाओ। कोई मेरे घर लाके नहीं पहुंचा रहा है क्या, लाएगा 2-4 बोरी गेहूं चावल पहुंचा देगा कि लो भैया तुम्हारा इससे नमक तेल रोटी चलेगा, नहीं, कोई नहीं करने वाला है। हाँ, अपनी फैमिली के साथ अच्छा रिश्ता और बॉन्डिंग बना के रखो। उस फैमिली में सबसे पहले आता है आपका हस्बैंड, अपने पति होते। अगर पति इज्जत करेंगे ना तो पूरा घर इज्जत करता है। अगर पति आपका इज्जत करेंगे, अपनी पत्नी का अगर इज्जत पति करता है ना, तो माई का लाल ससुराल में किसी की हिम्मत ही नहीं होती है कि कोई एक उंगली उठा दे। उठा के तो देखे भैया, कोई नहीं उठा सकता। पति अगर इज्जत करते हैं तो भाई ससुराल में किसी की भी हिम्मत नहीं होती। ससुराल में क्या, रास्ते पे भी आप चलोगे तो कोई नजर उठा के आपको नहीं देख सकता है। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। बस यही कहना चाहती हूँ यार, प्लीज औरतों की इज्जत करना सीखो, औरतों की इज्जत करना सीखो। वो चाहे ससुराल वाले हों, चाहे बाहर वाले हों, चाहे मायके वाले हों, औरत औरत ही होती है भाई। और सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत की औरत ही होती है, ये भी एकदम फैक्ट है। सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत की औरत ही होती, वही नहीं समझती है भाई। तो इसीलिए भैया मैं क्या ही बोलूं औरतों के बारे में। खुशहाल जिंदगी के भैया 2 ही रास्ते हैं मेरे ख्याल से। खुशहाल अगर रहना है तो 2 ही रास्ते हैं जिंदगी के भैया। दूर से नमस्ते, चलो अपने रास्ते। आपको मैं दूर से ही नमस्ते करती हूँ और अपने रास्ते में चलती हूँ, इसीलिए किसी का मैं नहीं सुनती हूँ। बहुत ही सुन लिए। और औरतों के बारे में तो अगर आप कोई भी कुछ भी बोलता है ना तो मेरा एकदम खून खौल जाता है। हम 1-2 एग्जाम्पल देखे हैं अपने लाइफ में ना, तो बस अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि अगर वो कुछ करे तो भी बेकार है, ना करे तो निठल्ली है, अरे उसको कुछ नहीं आता है, ये है वो है, तरह तरह की बात। अरे वो तो बहुत तेज है, मुंह से जवाब न दो तो यार इसको तो कुछ आता ही नहीं, वो तो बोलती ही नहीं है, चुप रहती है। कितना चुप रहेगी, चुप नहीं रहेगी। चुप रहेगी ना तो ये दुनिया है, दुनिया आपको ऐसा घुमा के पटकेगी ना कि आप कहीं के नहीं रह जाओगे। इसीलिए ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं अपने एक्सपीरियंस के ही बारे में शेयर की हूँ। और आई होप कि आप लोग को अच्छा लगे। और प्लीज औरतों का इज्जत करना सीखो यार। इतना भी ना वो करो कि नहीं ऐसी है वैसी है, फलाना है ढिकाना है। यार सबकी अपनी लाइफ है, चाहे वो सोशल मीडिया पे काम करे, चाहे ऑफिस में काम करे, चाहे वो एक टीचर हो, कुछ तो कर रही है ना भाई, कुछ न तो कर रही है ना। आपके घर को संभालती है, वही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसकी। और उसी का मतलब आप लोगों को तो सबसे पहले उसी का सम्मान करना चाहिए कि आपके पूरे परिवार का वो ध्यान रखती है। बीबी आती है तो बच्चे, सास ससुर, पूरा घर को संभालती है। इससे बड़ा आप क्या लोगे। अगर वो थोड़ा सा यार बदले में क्या चाहती है, सम्मान ही चाहती है ना। अगर कोई अपनापन से बोलता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है यार, बड़ा अच्छा लगता है। तो गाइस प्लीज एक दूसरे का सम्मान करो यार, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो बीबी हो, का सम्मान करना अपना अंदाज है भाई। और औरतों को इतना कमजोर या हल्के में ना लो, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। इतिहास के पन्नों पे भी उठा के देख लो, सबसे पहले महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान का ही नाम आया था। तो जब उस समय एक महिला राज कर सकती है तो अब तो बहुत कुछ बदल गया है। महिला बहुत कुछ कर सकती है, लोगों का इज्जत भी कर सकती है और लोगों की इज्जत की धज्जियां भी उड़ा सकती है। वो अपने हाथ में है, औरत क्या कर सकती है। सामने वाला जैसा करेगा औरत उसके साथ वैसा ही करेगी। तो हमारे यहाँ कुछ लोग महान हैं जो महान बनने के चक्कर में इंसान बनना भूल गए हैं। महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल गए। पहले इंसान बनो यार, पहले तो इंसान बनो फिर महान बनना।
महान तो बाद में बनोगे, पहले इंसान तो बन के दिखा लो, लोगों का दुख दर्द तकलीफ क्या होता है वो तो समझो। तो प्लीज गाइज, लेडीजों का प्लीज रिस्पेक्ट करो यार, उनके नाम की धज्जियां यार, उनके कैरेक्टर के धज्जियां, या कुछ भी वो कर रही है बाहर तो वो सब मतलब कुछ भी गलत शब्द का प्रयोग ना करो, बिल्कुल भी ना करो। मेरा तो यही मानना है, औरत कमजोर नहीं है। आगे आप लोग जरूर मुझे बताइएगा क्या मैं गलत बोल रही हूँ या सही, कमेंट करके बताइएगा मुझे। शायद ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं लेडीज के ही बारे में बताई हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए यार। मतलब कुछ कुछ चीज माइंड में चलता रहता है, कुछ कुछ बातें भी सुनने को मिलती है तो थोड़ा हर्ट होता है, बहुत ज्यादा हर्ट होता है। देख रहे हैं ना कुछ, मतलब क्या है यार, मतलब दिन भर औरतें बेचारी करती रहती हैं, अगर थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लें तो वो बेकार हो जाता है, वो नहीं जी सकते, उनका हक ही नहीं भैया, वो औरत है, तो ऐसा नहीं है, उनका भी अपना भी फीलिंग होता है यार, थोड़ा तो समझना चाहिए सबको। तो मेरा तो यही अंदाज है भैया कि मेरा मन भी यही कहता है कि भैया जो दिल करे वही करो, किसी और का मत सुनो, सुनो सबका, करो अपने मन का। मेरा फंडा तो यही है। थैंक यू गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहती थी अपने शब्दों के माध्यम से। तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या औरत अपने लिए जीती है तो ये गलत है? प्लीज मुझे कमेंट करके आप ये जरूर ही बताइएगा, मैं वेट करूंगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते। अपने मन का, मेरा फंडा तो यही है। थैंक यू गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहती थी अपने शब्दों के माध्यम से। तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या औरत अपने लिए जीती है तो ये गलत है? प्लीज मुझे कमेंट करके आप ये जरूर ही बताइए।